में धमाका हुआ और उसके कुछ ही घंटों में अफवाहों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर नैरेटिव का बम फूटा। एक भारत विरोधी गिरोह अचानक एक्टिव हो गया और फिर शुरू हुआ एजेंसियों पर सवाल, सरकार पर निशाना और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग का सिलसिला। एक संगठित गिरोह लगातार ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि देश की व्यवस्था ढीली पड़ गई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फेल हो गए हैं और एजेंसियां सोती रही। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई ऐसा है? असली सवाल ये है कि क्या वाकई देश की सुरक्षा ढह गई है या किसी ने इसे ढहता हुआ दिखाने की साजिश रची? तो जवाब साफ और स्पष्ट है, जी हाँ। ये वही गिरोह है जो इस भारत की ताकत से खौफ में है। ये वही गिरोह है जो जानते हैं कि जब तक भारत के गृह मंत्री अमित शाह जैसी शख्सियत है, तब तक भारत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। याद कीजिए, साल 2014 के बाद से भारत ने आतंक को उसके अड्डों पर जाकर कुचला है। उरी, बालाकोट, पुलवामा, हर बार जवाब गोलियों से नहीं, इरादों से दिए गए। तो क्या ऐसी सरकार जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर जवाब देती है, एक धमाके के बाद अचानक फेल हो गई? क्या वो एजेंसियां जिनकी भनक से आतंक के ठिकाने हिल जाते हैं, एक मामूली धमाके तक नहीं पकड़ पाई? जिस तरीके से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उससे सवाल है कि क्या ये पूरा खेल माइंड ब्लास्ट का है, जहां असली धमाका जमीन पर नहीं, जनता के दिमाग में करवाया जा रहा है। एक सोची समझी चाल, ताकि भरोसा डगमगाए, सरकार कमजोर दिखे और आतंक के आकाओं को नई हवा मिल जाए। क्योंकि सच्चाई वही नहीं होती जो दिखती है। और इस धमाके की असली कहानी समझने के लिए आपको इस पूरी टाइमलाइन के पीछे छिपे सच को जानना होगा। दिल्ली का दिन लाल किला, जहां देश आजादी का जश्न मनाता है, वहीं शनिवार की शाम 6:55 पर दहल उठा धमाके से। एक स्लो मूविंग कार में जबरदस्त विस्फोट, 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, पूरा देश अलर्ट पर। धमाके की खबर आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। घटना के तुरंत बाद शाम 7:15 बजे शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सीधे बात की, पूरा अपडेट लिया और रात 9 बजे मीडिया से मुखातिब होकर घटना की पूरी जानकारी साझा कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाह से बात कर हालात की समीक्षा की। रात 9:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट साइट पर। मलबे का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और एनआईए अधिकारी से बैठक की और फिर एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, डॉक्टरों से बात की। उसी वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच गई। ब्लास्ट की वजह और मकसद की जांच शुरू हुई। कार के नंबर से पहचान हुई हुंडई i20 HR26CE 7674। ड्राइवर निकला डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी, पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर। 11 नवंबर सुबह 3 बजे दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज किया। सेक्शन 16 और 18 आतंक की साजिश और सजा दोनों पर कार्रवाई। साथ ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं भी जोड़ी गई। सुबह की जांच में पता चला कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर इस्तेमाल हुए थे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ तपन डेका, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और एनआईए डायरेक्टर सदानंद वसंत डेट मौजूद थे। जेएंडके डीजीपी नलिन प्रभात ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। करीब 500 से ज्यादा अफसरों की टीम बनाई गई, जिन्हें अलग अलग दिशा में जांच की जिम्मेदारी दी गई। दोपहर 3 बजे अमित शाह ने दूसरी हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बुलाई। शाम तक आदेश जारी हुआ और ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई। जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट ने चौंकाया कि यह धमाका आतंक की गलती थी, इरादा नहीं था। आईडी अधूरा था, गलत असेंबल हुआ, इसलिए विस्फोट सीमित रहा। ना कोई बड़ा गड्ढा बना, ना प्रोजेक्टाइल फैले, यानी डिवाइस को मैक्सिमम नुकसान के लिए तैयार नहीं किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये एक प्लान्ड अटैक नहीं था? तो बिल्कुल नहीं।
सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने धमाके से पहले ही ये ट्वीट करने शुरू कर दिए थे कि लाल किले के पास सुरक्षा एजेंसियां कुछ तलाश रही है, भारी मात्रा में सर्च हो रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट पहले से थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो उसकी तलाश में भी थी। इसलिए बताया जा रहा है कि देश भर में सख्त सुरक्षा और दिल्ली एनसीआर में अचानक बढ़ी निगरानी से ये आतंकी घबरा गए थे और वो विस्फोटक को दूसरी जगह ले जाने या फेंकने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान डिवाइस एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गया था। ना सुसाइडल मिशन था, ना फुल ऑपरेशन, बल्कि एक फेल हुई साजिश। एजेंसियों की सतर्कता और टाइमली एक्शन ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। जितनी मात्रा में कार में विस्फोट था, उसे सही से असेंबल किया होता और प्लानिंग के साथ ब्लास्ट किया जाता तो धमाके में भारी तबाही तय थी। लेकिन भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों की सतर्कता ने बड़े आतंकी हमले को टाल दिया। इसके प्रमाण ये भी हैं कि इस धमाके की घटना के सुबह ही 10 नवंबर को एजेंसियों ने फरीदाबाद में बड़ा खुलासा करते हुए 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ बरामद किए थे और व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा किया था। ये भी इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन ही था और उसी से घबराए आतंकियों का ये फेल मिशन था। जिस फतेहपुर टगा गांव से फरीदाबाद पुलिस और J&K के पुलिस ने ये 4 घंटे तक कार्रवाई करके बारूद बरामद किए थे, वो घर किराए पर लिए गए थे। डॉक्टर मुजम्मिल के नाम से घर का मालिक एक स्थानीय मौलाना, उसे भी गिरफ्तार किया गया। वैसे धमाके से एक दिन पहले यानी 9 नवंबर को एजेंसियों ने फरीदाबाद में एक किराए के मकान से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर डेटोनेटर, अम्यूनिशन और एक असॉल्ट राइफल के साथ में सर्किट सिस्टम, रिमोट ट्रिगर्स, बैटरियां और केमिकल्स बरामद कर लिए थे। मतलब एजेंसियों के पास इनपुट थे और उस पर काम भी चल रहा था। जो टेरर मॉड्यूल एक्टिव था, उसे बस मौके की तलाश थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें मौका ही मिलने नहीं दिया। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला एक्शन था। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के दिनों में ऐसे ना जाने कितने मॉड्यूल को पकड़ा और उनके इरादों को नाकाम किया। लेकिन इस एक फेल मिशन पर कुछ लोग उन्हीं सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को कोस रहे हैं। इन लोगों को शायद नहीं पता है कि जिस गृह मंत्री का ये इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से इस देश के नक्सलियों का लगभग नामो निशान मिटा दिया है। लाल गलियारा खाली हो गया है और नक्सली बंदूकें फेंककर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इस मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 6 डॉक्टर शामिल हैं। देश में पहली बार व्हाइट कॉलर टेरर का इतना बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल गनई पुलवामा का रहने वाला है, अलफ फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में काम करता है। उसी के घर से बरामद हुए 358 किलो विस्फोटक और हथियार। डॉक्टर आदिल अहमद राठर कुलगाम का रहने वाला, सहारनपुर से गिरफ्तार, उसके लॉकर से AK-47 राइफल मिली। डॉक्टर उमर उन्नवी पुलवामा से है, वही डॉक्टर जो रेड फोर्ट ब्लास्ट वाली I-20 चला रहा था। डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ से हिरासत में लिया गया, उसकी कार से भी राइफल मिली थी। डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद हैदराबाद से है, चीन से ट्रेनिंग लेकर आया डॉक्टर है। गुजरात ATS ने ISKP कनेक्शन में पकड़ा। ये ऐसा खतरनाक जहर बन रहा था जो हवा में घुलकर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में था। मतलब केमिकल अटैक की तैयारी। इसे किसने पकड़ा? क्या चीन या अमेरिका की एजेंसियां इसका खुलासा करने आई थी? लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों को शाबाशी नहीं मिली, बल्कि एक फेल आतंकी ऑपरेशन के लिए उन्हें कोसा जा रहा है। 2014 से पहले देश में धमाके कितने और कैसे होते थे, ये किसी से छिपे नहीं है। आतंकी खुलेआम धमाकों पर धमाके करते थे और सरकारें कड़ी निंदा। लेकिन अब निंदा नहीं, एक्शन होता है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब आतंक दूसरे रूप में देश के सामने है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। दरअसल ये लोगों की जान बचाने वाले देवदूत नहीं, बल्कि डॉक्टरों की डिग्री के पीछे छिपे थे दहशत के डिजाइनर। जांच में सामने आया कि आतंकियों का असली मंसूबा दिल्ली में 26/11 जैसे हमला दोहराने की साजिश टारगेट थी। रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर टेम्पल, देश भर के रेलवे स्टेशन और मॉल्स, ये सभी निशाने पर थे। लेकिन
यहाँ वक्त रहते एजेंसियों ने पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया और ब्लास्ट हुआ, मगर भारत की सुरक्षा दीवार अडिग रही। ये नया भारत है जहां आतंक की हर चाल का जवाब है, शाह की रणनीति और मोदी की सुरक्षा नीति है। रेड फोर्ट ब्लास्ट ये सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की नाकाम कोशिश थी। आतंकी हर मोर्चे पर अपने जाल बिछा रहे थे, लेकिन उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि जब देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान अमित शाह जैसे गृह मंत्री के हाथ में है, तो ऐसी साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। अमित शाह ने ऐसी सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर ली है जिससे निकलना आतंकियों के लिए नामुमकिन है। और यही वजह है कि बड़े स्तर पर धमाका कराने का मंसूबा रखने वाले भारत विरोधी ताकतों की कोशिश भारत की एजेंसियों की सतर्कता के आगे ढह गई। आज भारत सुरक्षित है क्योंकि यहाँ डर नहीं, जवाब दिया जाता है। जो लोग सरकार या सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि इसी सतर्कता की वजह से एक बड़ा आतंकी ऑपरेशन विफल हुआ है। सोचिए, अगर 3000 किलो बारूद फटता तो क्या नजारा होगा। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि एजेंसियां सिर्फ चौकन्नी नहीं, चट्टान बन चुकी है। और यही है नए भारत की पहचान, जो वार नहीं, जवाब देता है। और इसके पीछे है स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।